सबक नंबर 17 है, ठीक है। और ये सबक है मद्दात से रिलेटेड। मद्दात मद्दात अब बताएंगे मद के माना क्या होते हैं। मद्दात जमा है मद की। मद के माना दराज करना और खींचना है। क्या है मद के माना? दराज करना और खींचना है। मद के दो सबब हैं, पहला है हमज़ा और दूसरा है सुकून। यानी मद जब भी होगा या तो हमज़ा की वजह से होगा या सुकून की वजह से होगा। सुकून कहते हैं इसको, जज़म को। तो हमज़ा आए तब मद होता है, सुकून आए तब मद होता है। अब मद की अक़साम बताएंगे। मद की 6 अक़साम हैं, मतलब मद की 6 किस्में होती हैं। कितनी किस्में हैं मद की? मद की 6 किस्में हैं। पहला है मद्दे मुत्तसिल। अरे इसे ले जा, मैं पढ़ा रहा हूँ जरा अभी। ये देख कर रहा, मैं इसे नीचे लेटा दूंगा, फिर देख रो रहा है, पढ़ा नहीं दे रहा। हाँ बेटा देखो, मद की 6 अक़साम हैं। पहली किस्म है मद्दे मुत्तसिल, ठीक है। दूसरी है मद्दे मुनफसिल, तीसरी है मद्दे लाजिम और चौथी है मद्दे लीन लाजिम। पांचवी किस्म है मद्दे आरिज़ और छठी किस्म है मद्दे लीन आरिज़। अब इसकी डेफिनेशन बताएंगे हर एक की। पहले क्या है, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल हैं, 2 किस्में। तो मैंने बताया था मद के 2 सबब हैं, हमज़ा और सुकून। जब हमज़ा आता है ना तो 2 किस्में बनती हैं, ये वाली मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। इसकी डेफिनेशन क्या है सुनो। पहली किस्म है मद्दे मुत्तसिल, और मद्दे मुत्तसिल कब होता है? हरूफ मद्दा के बाद। हरूफ मद्दा कितने थे? 3, अलिफ वाव या, है ना जी। हाँ, तो हरूफ मद्दा के बाद में हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। जैसे जा। अब यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल क्यों होगा? देखो यहाँ पर, देखो जा में, क्योंकि अलिफ मद्दा है। यहाँ पर अलिफ मद्दा है ना। अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, ऐसी कंडीशन में। तो अलिफ मद्दा है। अलिफ के बाद में हमज़ा जो आ रहा है ना, ये उसी कलमे में आ रहा है, जस्ट दूसरे कलमे में नहीं है, सेकंड कलमे में नहीं है, बल्कि जस्ट उसी कलमे में है। तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा, ठीक है। मुत्तसिल का मतलब ही होता है मिला हुआ होना। मुत्तसिल का मतलब होता है इत्तिसाल। इत्तिसाल मतलब मिला हुआ होना। तो उसी से बनाई किस्म मद्दे मुत्तसिल। समझ में आया? मद्दे मुत्तसिल कब होगा? हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, जैसे जा। और मद्दे मुनफसिल कब होगा? हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो, ठीक है। दूसरे कलमे में हो मद्दा, वो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। जैसे फ़ी अनफुसिकुम। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर समझो इसको, यहाँ पर समझो। बिमा उनज़िला में देखो, यहाँ पर है अलिफ मद्दा, मीम के बाद में अलिफ है मद्दा, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है मीम पर, तो अलिफ मद्दा है, ठीक है। और उन ज़िला में जो हमज़ा है ना, उन ज़िला में जो हमज़ा है ये दूसरे कलमे में है। कौन से कलमे में है? दूसरे कलमे में। हाँ, दूसरे कलमे में हमज़ा है, तो यहाँ पर क्या है? मद्दे मुनफसिल है, ठीक है जी। मद्दे मुनफसिल है। यहाँ पर भी देखो मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पर भी, इस वाले में भी। क़ालू आमन्ना में, क्योंकि वाव मद्दा है यहाँ पर। वाव मद्दा के बाद में हमज़ा जो है ना, ये दूसरे कलमे में है। तो मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल समझ में आ गया ना? हाँ, अब बात आती है खींचने की। ये मद होते हैं, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को कितना खींच कर पढ़ेंगे, तो ये बता रहे हैं। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 2 अढ़ाई अलिफ, 2 अलिफ या ढाई अलिफ, 2 अलिफ ढाई अलिफ, नहीं 2 से ढाई अलिफ, यानी 4 या 5 हरकत की मिक़दार तक खींच कर पढ़ें।
2 अलिफ की मिकदार 4 हरकत और 2.5 अलिफ की मिकदार 5 हरकत, इसलिए इन्होंने ऐसे बताया है। 2 और 2.5 अलिफ शॉर्टकट में लिख दिया इन्होंने, 2 और 2.5 अलिफ, यानी 4 या 5 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ें। ठीक है जी। तो इतना ही याद कर लेना आप यहाँ तक।